आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस लॉ वाज गिवन बाय सर चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। कूलम्स लॉ हमें बताता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण दो ऑब्जेक्ट के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज के टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, एंड these charges produce electric field line. पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती हैं आउटवर्ड होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड होती हैं। Now, Coulomb's law of electric force. According to the Coulomb's law, if we have two charges Q1 and Q2, the distance between these two charges is R, then the force between these two charges is always proportional to the product of these two charges and inversely proportional to the square of distance between these two charges. It means अगर हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होगा, और अगर हम चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करते हैं तो फोर्स कम हो जाएगा। इस लॉ को हम इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, F equal to K Q1 Q2 upon R square, where F is electrostatic force, K is Coulomb's law constant, Q1 Q2 are 2-point charges and R is the distance between 2-point charges. Now it should be noted that for the Coulomb's law, electric charge must be a point charge. That is, the size of charges must be smaller in comparison to the separation between the charges. यानी जो चार्जेस का साइज है चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए, देन चार्जेस आर नोन एज point charge. Now, if we have 2-point charges of same polarity, either positive positive or negative negative, these charges always repel to each other. It means the electrostatic force between them is always repulsive in nature. Similarly, if we have two charges of opposite polarity, positive and negative, these charges always attract to each other. That is, the electrostatic force between them is attractive in nature. Now, properties of Coulomb force. If we have two charges Q1 and minus Q2, Q1 पर Q2 के कारण अगर जो force है, if that is F12, और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला force अगर F21 है, तो आप देख रहे हैं दोनों चार्जेस अलग अलग नेचर के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी ये जो फोर्सेस होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, ये दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली दो चार्जेस हैं प्लस Q1 एंड प्लस Q2, force on Q1 due to Q2 is F12 and force on Q2 due to Q1 is F21। यहाँ पर दोनों चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी जो फोर्सेस हैं रिपल्सिव नेचर के होंगे। नाउ प्रॉपर्टीज इज टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। ये दोनों फोर्सेस जो होंगे इक्वल होंगे, F12 एंड F21, बट अपोजिट होंगे। यानी हम कह सकते हैं कूलम फोर्स हमेशा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। Here F12 equal to minus F21. Now second property is
Coulomb forces act along the line joining the centers of two charges. So they are central forces. It means if we have two charges, Q1 and Q2, इनके सेंटर को मिलाने वाली कोई लाइन है, then Q1 पर लगने वाला फोर्स F12 एंड Q2 पर लगने वाला फोर्स F21, ये दोनों फोर्स इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे, इसीलिए कूलम फोर्सेस को कहा जाता है सेंट्रल फोर्सेस. Thank you for watching this video.